दोस्तों नमस्कार, मैं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर कंगना रनौत के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंगना रनौत जो है वह हिमाचल के मंडी से सांसद हैं। अब कंगना रनौत के पास अगर कोई समस्या लेकर आता है तो कंगना रनौत जो है वह गिड़गिड़ा जाती है। वह कंगना रनौत जो है वह नाराज हो जाती हैं, वह गुस्से से लाल हो जाती हैं। कंगना रनौत कहती हैं कि भैया ये जो है नाली की समस्या आप लेकर के आ रहे हैं, यह जो है कभी किसी की नाली टूटी है, किसी का रोड टूटा है, हम सांसद हैं, हम जो है यह नाली रोड तोड़ने वाला और नाली रोड जोड़ने वाला काम थोड़ी ना करते हैं। अब भैया सांसद का कार्य क्या होता है? अगर कोई आपके पास सड़क को लेकर के गया, कोई आप नाली के लेकर के गया, कोई आपके पास बिजली को लेकर के गया, भाई सांसद और विधायक जो है वह इसीलिए चुने जाते हैं कि वह क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन अगर हम कंगना की बात करें, कंगना रनौत की, कंगना रनौत यह कह रही हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। यानी बीजेपी ने जो डील की थी वह बीजेपी उस डील से जो है मुकर रही है। बीजेपी ने जब कंगना रनौत को सांसदी का चुनाव के लिए टिकट दिया था तो बीजेपी ने यह कहा था, यानी उनकी बात हुई थी कि केवल जो है साल में 60 से 70 दिन तक जो है काम करना होता है और उसके बाद जो है बाकी जो है आप अपना काम कर सकते हैं। यानी जो है एक तरीके से जो सांसदी है यह पार्ट टाइम का जो है जॉब है, यानी पार्ट टाइम आप सांसद बन सकते हैं, उसके अलावा जो है कोई दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों यह तो आपको भी असमंजस लगा होगा कि ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब यानी पूरे साल में 60 से 70 दिन तक जो है कार्य करना होता है और उसके बाद जो है बाकी पूरा महीना जो है वो पूरा साल आप जो है आप अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए कंगना ने सोचा कि हम जो है 60-70 दिन यह काम कर लेंगे, बाकी अपना हम जो है फिल्मों में काम करेंगे, अपना फिल्म का काम कर ही रही हैं। दोस्तों कंगना से जो है कहीं ना कहीं गलती हो गई। गलती यह हो गई कि कंगना रनौत जैसे ही वह बीजेपी पे कहने पर या जैसा भी जो हो कि कंगना रनौत ने टिकट लेकर के और हिमाचल के मंडी से चुनाव जीत करके जब वो आई तो जब वो पहुंची तो उन्होंने सबसे पहला उन्होंने कार्य किया कि स्मृति ईरानी की जगह लेने की कोशिश की, क्योंकि स्मृति ईरानी की जो राजनीति थी वह 2014 से शुरू हुई थी और 2024 तक में जाकर के खत्म हो गई थी। स्मृति ईरानी को भी यह लगने लगा था कि अब इस बीजेपी पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में जो हम हैं हम ही हैं, हमारे कहने के अनुसार ही सब कुछ होगा। क्योंकि स्मृति ईरानी जो है उस वक्त जो है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की पहली पसंद थी। यानी एक तरीके से पसंद का मतलब आप अन्यथा न लीजिए, पसंद का मतलब ये थी कि वह तेज तर्राक, बोलने भी में भी जो है वह माहिर, राहुल के ऊपर जो है तमाम आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, जो कि सही आरोप है उसको झूठा बताना, यह सब जो है मोदी जी देख करके और काफी स्मृति ईरानी से प्रभावित हुए थे। इसीलिए 2014 में जब वह राहुल गांधी से चुनाव हारी थी फिर भी जो है उनको नरेंद्र मोदी महाराज ने जो है यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है उनको मानव संसाधन और तमाम जो है आपका ये सूचना प्रसारण तमाम जो है मंत्रालय, बहुत अहम मंत्रालय उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है फिर उनकी जो है गरिमा उतनी ही बनी रही। ये एक मतलब भाई राहुल गांधी से हारे हुए हैं, सामान्य बात है, बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी से चुनाव हारी हैं, उनको उन्होंने मंत्रालय दिया। 2014 से लेकर के 2019 तक जो है स्मृति ईरानी मंत्री रही। 2019 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा अमेठी में और इस बार उन्होंने राहुल गांधी को जो है पटकनी दे दी। राहुल गांधी जो है चुनाव हार गए। हालांकि वायनाड से जो है चुनाव वह जीते थे, चूंकि वहां से भी लड़े थे, राहुल गांधी 2 जगह से लड़े थे, वहां से वह जीते थे, लेकिन अमेठी से चुनाव हार गए थे। और जब यह जीत गई चुनाव अमेठी से, इनको लगा कि अब तो दूर दूर तक जो है कांग्रेस है नहीं और हमारे सिवा बीजेपी में कोई है नहीं, क्योंकि हमने राहुल को हराया है। फिर भी इनको जो है 2019 के बाद इनको जो है मंत्रालय मिला और वह मिला जो है महिला कल्याण बाल विकास, यानी जो है इनको मंत्री बना दिया गया। यह मंत्री रही 2024 तक, यह मंत्री रही। दोस्तों जैसे 2024 आया तो धीरे धीरे करके जो है इनका जो है जो बोलबाला था, जो वर्चस्व था पार्टी में उतना ही था। लेकिन इन्होंने जो है अमेठी से जो है ताल ठोक के चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जो है कांग्रेस के एक ड्राइवर रहे जो है उनसे ये हार गई। हालांकि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े थे अमेठी से। जब ये चुनाव हार गई तो धीरे धीरे करके इनको जो है पार्टी से निकाल करके फेंक दिया गया और इस तरह से फेंक दिया गया कचड़ा तरफ कि इनको न तो कोई पार्टी में जगह, हालांकि हारी हुई थी फिर भी इनको मंत्रालय देना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनको पार्टी में कोई जगह ही नहीं मिली। अब धीरे धीरे करके जो है इन्होंने अपना ठान लिया कि हमको जो है अब राजनीति नहीं करनी है, हमको जो है संन्यास लेना है। धीरे धीरे करके इनको बंगला की भी नोटिस मिल गई, भैया जो आवास मिला है खाली करो। अब इस तरीके धीरे धीरे करके अब स्मृति ईरानी ने ऐलान कर दिया कि उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
दोस्तों इसीलिए कहा जाता है ना कि समय जो है सबका एक बराबर नहीं होता। स्मृति ईरानी को भी यही बात का घमंड था कि अब बीजेपी में जो कुछ है हम ही हैं। उन्होंने भी यह समझ लिया था कि बीजेपी हमारी जो है बपंसी और हमारी संपत्ति हो गई है, इसलिए जो है अब हम जो चाहेंगे जो करेंगे वही होगा। अब उसके बाद जो है जैसे स्मृति ईरानी का पत्ता कटा तो बगल से साइड से जो है कंगना रनौत आ जाती हैं। कंगना रनौत भी जो है सेम स्मृति ईरानी बनने की कोशिश उन्होंने किया। तमाम उन्होंने जो है राहुल गांधी के खिलाफ उठ करके जहर उगलने के लिए संसद में बहुत बार प्रयास किया। तमाम जो है वह झूठे इस तरीके का जो है आरोप लगाने की उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य बात है कि स्मृति ईरानी बनने की कोशिश तो की है उन्होंने, लेकिन स्मृति ईरानी को जो है 8-10 साल का एक्सपीरियंस था। अब स्मृति ईरानी जो है वह भी टीवी एक्टर थी, यानी टेलीविजन धारावाहिक में काम करती थी, और यह भी फिल्मी दुनिया से आई थी। तो फिल्मी दुनिया में और हकीकत राजनीति की दुनिया में काफ़ी अंतर है। अब कंगना रनौत जो है वह घबरा गई है, वह कह रहे हैं राजनीति में मज़ा नहीं आ रहा है, सांसदी में मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग परेशान हो गए हैं, कोई रोड मांगने आता है, कोई सड़क मांगने आता है। इस तरीके से जो है वह कह रही है कि बीजेपी ने हमको धोखा दिया। बीजेपी ने हमको कहा था कि इसमें 60-70 दिन काम करना पड़ेगा, बाकी दिन जो है मजे मजे हैं, अपना जो है घूमना होगा। लेकिन इसमें तो राजनीति में तो बहुत, यानी तो इसमें तो पूरा साल काम करना होता है। तो कंगना के साथ जो है बहुत धोखा हुआ। कंगना यही नहीं, कंगना तमाम जो है वो कह रही हैं कि बीजेपी ने हमसे क्या क्या वादा किया था, क्या क्या हमको कहा था। अब बीजेपी ने क्या क्या कहा था, कंगना ने धीरे धीरे करके जो है वह राज सब खोल रही हैं कि बीजेपी ने उनसे क्या क्या वादा किया था। वहीं अब जो है बीजेपी के गले की फांस जो है कंगना बन गई हैं। अब बीजेपी सोच रही है करें तो करें क्या, कि क्या कंगना इस्तीफा देंगी। हालांकि ये तो कन्फर्म है कि कंगना को अगला टिकट नहीं मिलना है, किसी भी तरीके से सांसदी ये 5 साल जो है निकाल लें। यानी 2029 का जो चुनाव है, 2029 तक जो है, यानी अभी तो हुआ है सामान्य 24 में, अब 2029 में तो टिकट मिलना ही नहीं, लेकिन 2029 तक ही निकालना जो है बीजेपी की गले की हड्डी जो है कंगना बन गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कंगना रनौत के बारे में, मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।